क्या बात है, आज आप बहुत देर से आए? हाँ, आज ऑफिस में बहुत सारा काम था। तब बताइए, आज का हमारा शो आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पापा, आप कितनी मेहनत करते हैं ना? हाँ शिशिमानु, अच्छा जरा मुझे आज का अखबार तो लाकर दे दो। ये रहा पेपर। इस हॉट वाटर स्प्रिंग की खास बात ये है कि इससे आपकी थकान मिटती है और इसलिए आपको आराम भी मिलता है। पापा सुनिए, हॉट वाटर स्प्रिंग के बारे में क्या ख्याल है? हम सभी को ट्राई करना चाहिए ना? तो फिर तुम्हें घर का ख्याल रखना पड़ेगा। क्या? ये बात तो सही है, वहाँ पर पेट्स को ले जाना अलाउ नहीं होगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे ये क्या है? ये क्या? हमारे यहाँ पेट कॉन्टेस्ट फर्स्ट प्राइज हॉट स्प्रिंग की ट्रिप अपने पेट्स के साथ। ये हुई ना बात, मैं जरूर हिस्सा लूंगा। शिशिमानु, वो भी पेट कॉन्टेस्ट में? मैं भी हिस्सा लूंगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं जीत कर रहूंगा। सच में प्यारा है मेरा दुलारा। इतने सारे पेट्स। शिशिमानु, अपनी टाइम में सोच लो। इसमें सोचना क्या कहने जी? मैं जीतूंगा और पापा को हॉट स्प्रिंग की ट्रिप पे जरूर ले जाऊंगा। मानना पड़ेगा। कौन है? हम हैं। क्यों, हो जुड़ गए ना शिशिमानु? तुम भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रहे हो क्या हमारा? मैंने ही मेरा किया, देखना ये सब पेट्स की छुट्टी कर देगा। क्यों, आज संडे है क्या? फंडे तो है ना? हाय केनिची, हाय अमारा। युमिको, तुम भी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही हो? हाँ, मैं नहीं बुद्धू, ये। हाय, ये है मिष्टी, एक हैमस्टर। कितनी क्यूट है ना? हाँ, बहुत क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन कंपटीशन की दुनिया में सिर्फ क्यूट होना काफी नहीं होता। इसलिए तो मैं आया हूँ। आज युमिको के सामने फैसला हो ही जाएगा हमारा। तुम भी देखना आज कौन जीतेगा। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज का पेट कॉन्टेस्ट। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त प्यारा बाबू मोशाय। ये कंपटीशन 2 हिस्सों में होगा। पहले होगा बेस्ट स्टाइल और दूसरा होगा बेस्ट परफॉर्मेंस। सबसे पहले शुरू करते हैं बेस्ट स्टाइल कंपटीशन। तो ले आइए अपने स्टाइलिश पेट्स को। वन टू। कैसा लगा मेरा स्टाइल? बहुत बढ़िया शिशिमानु। शाबाश शाबाश शिशिमानु, मेरे जैसा कोई नहीं। जब आती है स्टाइल की बात तो मेरे जैसा कोई नहीं। वाह, क्या बात है, मैंने आज तक इतना स्टाइलिश पेट कभी नहीं देखा। बहुत बढ़िया। कर देना छुट्टी, वो भी बिना संडे वाली। बकवास बंद करो। और अब होगा ग्रैंड फिनाले, जिसमें परफॉर्मेंस कॉन्टेस्ट होगा, जिसमें होगा कमाल का हुनर। वो होगा हॉट स्प्रिंग ट्रिप का विनर। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए, अब शुरू होता है ग्रैंड फिनाले। वाह, क्या बात है टॉमी, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। चलो सबको हाय बोलो केची, कम ऑन। रुको, कहाँ जा रही हो? लो, ये बिल्ली तो दिल्ली चली गई दोस्तों। चलो कमली, अब क्रिकेट की तरह रंग बदलो। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये तो निंजा की ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है। बहुत बढ़िया। ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक तो अपना शिशिमानु भी बहुत अच्छे से कर सकता है। वो भी असली वाला। और शिशिमानु तो इस कॉन्टेस्ट में 100% जीत सकता है। तो मैं क्या यहाँ हारने आया हूँ? ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है कियो शिशिमानु। निंजा टेक्निक का इस्तेमाल हम ऐसे नहीं कर सकते। ये कॉन्टेस्ट है और इसमें ईमानदारी से कम्पीट किया जाता है। और ये सारे जानवर तुम्हारी तरह स्पेशल नहीं। सही कहा ना? भाषण देना बंद करो थोड़ी। बढ़िया है। दिल थाम के बैठ जाइए, हमारे सामने आ रहे हैं कियो। क्या बात
उसका जरूर हाईएस्ट स्कोर होगा। देखा देखा, कर दी ना मैंने सबकी छुट्टी। अभी बताता हूँ। ये देखिए, शिशिमानु की गुलाटी, ये वाकई लाजवाब लगता है। ये कियो को टक्कर देंगे। मैं ही जीतूंगा, देख लेना। नहीं, मैं ही जीतूंगा। देखा मेरा कमाल। देखो मैं क्या करता हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी। कैसे नहीं? ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो मैं क्या करूँ? बस तुम देखते रहो। वाह, ये कंपटीशन और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वाकई इन दोनों ने इस कंपटीशन का मजा बढ़ा दिया है। इन दोनों के साथ तो जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। न जाने क्या होगा। मैं ही जीतूंगा। मुझे हरा कर दिखा तो मानो। मैं जजेस से पूछना चाहूंगा, बताइए कौन जीतेगा? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि कियो ने यूनिसाइकिल बहुत बढ़िया चलाई, पर बैलेंस के मामले में शिशिमानु भी कुछ कम नहीं है। ये शिशिमानु भी ना। ओए, अब हम क्या करें? जल्दी से कुछ करो वरना तुम हार जाओगी कियो। आइडिया, अब देखो मेरा कमाल बॉस। मेरा आइडिया कैसा लगा बॉस? नंबर 1 था ना? शिशिमानु चॉकलेट रोल खाओ। ये तो गजब हो गया। मुझे यकीन नहीं होता क्या बढ़िया परफॉर्मेंस है। तुमने तो कमाल कर दिया शिशिमानु। शिशिमानु, you're too good। अच्छा तो ये बात है तो और लो खाओ और हार जाओ। खाओ। वाह, इतने सारे चॉकलेट रोल्स, मैं सारे खा जाऊंगा। इतने सारे रोल्स देख के वो परफॉर्म करना भूल जाएगा और धड़ाम से गिर जाएगा। क्या गिर जाएगा? ऐसा हुआ तो शिशिमानु हार जाएगा। अपनी तो निकल पड़ी। पापा, ये नहीं हो सकता। मुझे पापा को हॉट स्प्रिंग ट्रिप पे ले जाना है। मुझे जीतना ही होगा। कबड्डी कबड्डी। आ जाओ। ये वाकई कमाल हो गया। शिशिमानु का जवाब नहीं। शाबाश शिशिमानु, जरूर फर्स्ट प्राइज मिलेगा। डिंग डिंग। ये नहीं हो सकता। मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। हमारे सारे कंटेस्टेंट के परफॉर्मेंसेस खत्म हो चुके हैं। अब देखते हैं फर्स्ट प्राइज किसे मिलता है। शिशिमानु को ही मिलेगा। पता नहीं कौन जीतने वाला है। फर्स्ट प्राइज मिलता है हैमस्टर मिस्टी को। ये नहीं हो सकता। देखिए, बात यह है कि शिशिमानु, कियो और बाकी दूसरे पेट्स ने वाकई अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक सही पेट तो वही होता है जो आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। मिस्टी क्यूट है और वो बहुत अच्छी तरह से दौड़ लगाती है। उसने मुझे वाकई रिलैक्स कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ तो सिर्फ क्यूट होना ही इनफ था। तो दोस्तों, शिशिमानु की और बाकी सबको हम देते हैं नहाने का साबुन और हॉट स्प्रिंग ट्रिप का प्राइज मिलता है मिस्टी को। ये लीजिए हमारी तरफ से आपको। थैंक यू। अब मैं और मिष्टी हॉट स्प्रिंग ट्रिप पर जाएंगे। Congratulations, मिष्टी। सॉरी पापा, मैं पेट कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाया। ये भूल जाओ शिशिमानु, चलो हम नहाने चलते हैं। क्या? सच में? हल्का गर्म पानी, वाह क्या बात है शिशिमानु। वाह, मजा आ गया इस बढ़िया बात के लिए। थैंक्स शिशिमानु। आप कितने अच्छे हैं पापा। आइए पापा, मैं आपकी पीठ धो देता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। लगता है पापा काफी रिलैक्स फील कर रहे हैं शिशिमानु के साथ नहाते हुए।
डिंग डिंग। चाहे कितनी भी हो रेनिंग, बंद मत करो ट्रेनिंग। डिंग डिंग। कितनी तेज बारिश हो रही है। 3 दिन से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बारिश। देखो शिंजो, टाइम भी स्लो चल रहा है। लंच टाइम भी नहीं हो रहा। अभी अभी तो तुम दोनों ने डट के नाश्ता किया शिशिमानु, हाँ? और फिर तुम्हें भूख लग गई है। बरसात है, इसका मतलब ये नहीं कि हम घर में बैठे। चलो तुम दोनों अपनी डेली प्रैक्टिस शुरू करो। जो हुकुम। पर एक बात का ध्यान रखना, हम घर में ज्यादा उधम नहीं मचा सकते क्योंकि मम्मी नीचे के कमरे में हैं। हाँ? इसलिए हम ऐसे प्रैक्टिस करेंगे कि किसी को भी डिस्टर्ब या तकलीफ ना हो। हाँ? अब हम निंजा स्माइलिंग फेस की प्रैक्टिस करते हैं। अपने गालों को खींचो और मुस्कुराओ जिससे सामने वाला हंस पड़े। चलो शुरू करो। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस, इसमें पिलो को इस तरह से फेंको कि वो बूमरैंग की तरह घूमकर वापस हमारे पास आ जाए। तैयार हो जाओ। ये क्या? इसे कहते हैं निंजा बूमरैंग फेंकने की प्रैक्टिस। चलो शुरू करो। ये क्या? देखा, पकड़ लिया। ये क्या? ये दोनों तो फिर से मस्ती करने लगे। रुक जाओ तुम दोनों। निंजा प्रैक्टिस शुरू करने से पहले तुम दोनों को ध्यान लगाकर शांति से बैठना होगा, समझे? शिंजो, शिशिमारू, अब तुम सीधे बैठो। अपनी आंखें बंद करो और शांत मन से ध्यान लगाओ, यानी फोकस करो। फोकस। ध्यान लगाओ। फोकस करो, फोकस करो। इनसे घर में प्रैक्टिस करवाऊंगा तो ये ऐसे ही सोते रहेंगे। लगता है बाहर बरसात कम हो गई है। अभी सिर्फ बौछारें हो रही हैं, इसलिए अभी हम बाहर ही प्रैक्टिस करेंगे। तुम दोनों तैयार हो ना? जो हुकुम। अब हम रेन ड्रॉप काउंटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। 1 सेकंड में कितनी बूंदें गिरती हैं, वो हमें गिनना है, ठीक है? बल्ले तो कितने फटाफट गिरते हैं। कोई बात नहीं शिंजो, मैं पहले तुम्हें करके दिखाऊंगा। ध्यान से देखो, निंजा की हाई स्पीड विजन। 1 2 3 10 20 21 22 23 30 31 40 46 47 48 and 49। टोटल ड्रॉप्स 49। इस गड्ढे में 1 सेकंड में 49 ड्रॉप्स गिरे हैं। निंजा हाई स्पीड विजन एक ऐसी निंजा टेक्निक है जिसमें हम अपनी आंखें इतनी तेजी से झपकाते हैं कि जो चीजें हाई स्पीड में चल रही हो वो हमें मानो स्लो मोशन में नजर आती हैं। शिंजो, शिशिमारू, अब तुम्हारी बारी, शुरू हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ शिंजो, शिशिमारू, तुम ठीक तो हो? ये बहुत भारी काम है बल्ले भाई। हाँ, देखो ना, मेरी तो आंखें भी भारी हो गई हैं थोड़ी। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल तो होगी, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आसान हो जाएगा और तुम दोनों भी इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में इतनी टफ प्रैक्टिस मत कराओ ना बल्ले भाई। कुछ इजी सिखाओ ना जो हम सीख सके। हाँ, शिंजो सही बोल रहा है। ओके, जैसा तुम कहो। अब ये वाली बहुत ही आसान है। ये एक ऐसी निंजा टेक्निक है जिसमें पैराशूट के बजाय छाता लेकर पेड़ से उतरना है। अब जरा ध्यान से देखो मैं कैसे उतरता हूँ। निंजा अम्ब्रेला की पैराशूट टेक्निक। अब तुम दोनों ट्राई करो। जो हुकुम हथौड़ी। शिंजो, शिशिमारू, क्या तुम दोनों इस टेक्निक के लिए तैयार हो? हाँ। तो अब स्टार्ट करो निंजा अम्ब्रेला की पैराशूट टेक्निक। रेडी, गेट, सेट, गो। क्या हो गया? आराम से गिर गए और पेड़ से उड़े गड्ढे में गिरे। डिंग डिंग। चलो अब दूसरी टेक्निक ट्राई करते हैं। अब ये वाली टेक्निक एकदम इजी है। ये देखो, इस वजन को
ऐसे घुमाओगे तो ये छाता बनेगा। देखो, अब तुम दोनों भी ट्राई करो। कितना आसान है ये। चक्कर आ गया क्या? हम किसी काम के नहीं है बड़े भाई। क्योंकि जुकाम हो गया। ओहो, ये तो हद हो गई तुम दोनों की। हाँ? ये क्या था? यहाँ तो कोई भी नहीं है। शार्क, वो भी स्कूल के पूल में? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता कि स्कूल के पूल में शार्क है। मैं सच बोल रहा हूँ थोड़ी। देखता हूँ। हाँ, ये क्या? मैंने कहा था ना, शार्क! मैं अभी जाकर देखता हूँ पानी को पार करने की निंजा टेक्निक। ये लो, ये रहा तुम्हारा छाता केनिची। थैंक यू सो मच हथौड़ी। अगर तुम यहीं रुके तो सर्दी लग जाएगी। चलो घर चलो। मेरी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये शार्क आखिर यहाँ आई कैसे, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी शार्क इतने से पानी में कभी नहीं तैरेगी। बड़ी ही अजीब बात है, मुझे पता लगाना होगा। ये क्या? पानी में तो कोई नजर आ रहा है। ओहो, ये क्यों है? अगर ये ऐसे ही पूल में तैरता रहा तो कई लोग डर जाएंगे। मुझे इसे रोकना होगा। निंजा की पावर लाने की टेक्निक, तथास्तु। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसका मतलब तुमने वो भंवरा निंजा टेक्निक से बनाया था पानी में? हाँ, तो क्या हुआ? ऐसा क्यों किया? मुझे चक्कर आ रहे थे। तो फिर तुमने इस तरह का भयानक मजाक शुरू ही क्यों किया कियो? बोलो। कौन सा मजाक? ये क्या बोल रहे हो थोड़ी? तुम्हारी वजह से केनिची डर गया। उसे लगा कि पूल में शार्क है। अब बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो हद हो गई। वो कोई मजाक नहीं था। मैं ईमानदारी से अपनी निंजा टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, दिल से। क्या कहा? निंजा टेक्निक की प्रैक्टिस? हाँ थोड़ी, मैं निंजा शार्क जॉ टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा था, जिससे मैं दुश्मन को डरा सकूं। क्या बोल रहे हो? वो क्या है ना, बरसात में पूल में कोई नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ प्रैक्टिस करने आ गया। सिंपल सी बात है। तुम सच बोल रहे हो ना कियो? हाँ, थोड़ी निंजा प्रैक्टिस हम बारिश में करते हैं और थोड़ी बर्फ के मौसम में करते हैं। और एक बात बताऊं, आंधी हो या तूफान, आग हो या जलजला, बाढ़ हो या भूकंप, अकाल हो या शकाल, एक सच्चा निंजा अपनी प्रैक्टिस कभी नहीं भूलता। शाबाश, क्या बात है कियो। तुम्हारे इस जुनून को देखकर मैं यही कह सकता हूँ, निंजा प्रैक्टिस कभी बंद मत करना, चाहे मौसम हो मानसून। मॉर्निंग या नून। कार, शिंजो और शिशिमानु को भी निंजा प्रैक्टिस के लिए ऐसा ही जुनून और पॉजिटिव एटीट्यूड होता जैसा कियो को है। समझ में नहीं आता इस बरसात में कौन सी निंजा प्रैक्टिस की जाए। सोचना पड़ेगा। हथौड़ी! हाँ, निनी? यहाँ देखो, मैं यहाँ हूँ। ओ केनिची, तुम यहाँ? इतनी बरसात में तुम वापस बाहर क्यों आए? तुम्हें सर्दी तो नहीं हुई ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। पहले ये बताओ कि उस शार्क का कुछ हुआ क्या? क्या वो अभी भी उस पूल में है? नहीं, क्योंकि वो शार्क और कोई नहीं, अपना कियो ही था। क्या कहा? कियो? तभी मैं सोचूं कि इतना बड़ा शार्क भला स्कूल के पूल में कहाँ से आएगा? हाँ? ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें निंजा पेपर डॉल्स। निंजा पेपर डॉल्स?
हम बारिश से बड़े परेशान हो गए थे। जब बारिश रुक जाएगी तब हम प्रैक्टिस करेंगे। बरसात रुक जाए और कल सुनहरी धूप आए। हाँ, काश कल सुनहरी धूप आ जाए। तुम भी यही चाहते हो, है ना केनिची? बरसात रुक जाए और ये मेढक चला जाए। रिंग रिंग। डिंग डिंग। मम्मी बन गई आविष्कारी, पड़ गए सब पे भारी। डिंग डिंग। यहाँ लिखा है मिसेस यमला एक इन्वेंटर है जिनका सालाना टर्नओवर करीब 100 मिलियन और ये कमाई उनकी बनाई हुई चीजों से है जो हाउसवाइफ इस्तेमाल करती हैं। एक इन्वेंटर है, वहाँ क्या बात है? मम्मी आप भी ट्राई कीजिए ना इन्वेंटर बनने का। नहीं बेटा, सॉरी, मुझसे नहीं होगा। आविष्कार करना कोई आसान काम थोड़ी है। क्यों नहीं मम्मी? मिसेस यमला भी हाउसवाइफ है आपके जैसे। मम्मी इन्वेंटर होना कितना कूल है ना? आप भी प्लीज ट्राई करिए ना। अब तुम इतना बोल रहे हो तो। मुझे पूरा यकीन है मम्मी, आप जरूर हिट होंगी। मम्मी अगर आपको कोई भी चीज मुश्किल लगती है तो उसे आसान बनाने का रास्ता भी बनाना चाहिए। क्यों? तुम ठीक कहते हो। अब तो मुझे इसके बारे में कुछ न कुछ जरूर सोचना पड़ेगा हथौड़ी। इन्वेंशन, मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं सूझ रहा। ओह नो, 11 बज गए। मेरा फेवरेट टीवी सीरियल शुरू हो गया होगा। ये रिमोट कहाँ गया? अरे पता नहीं कहाँ रख दिया रिमोट। कोई भी रिमोट अपनी जगह पर रखता ही नहीं है। मिल गया। लो सीरियल शुरू भी हो गया। काश मेरे पास इस रिमोट को ढूंढने के लिए कुछ होता तो मेरा सीरियल भी मिस नहीं होता। क्यों ना मैं ऐसा कुछ बनाऊं जिससे रिमोट का पता चल सके। ये देखो मैंने रिमोट को ढूंढने की मशीन बनाई है। रिमोट को ढूंढने की मशीन? ये क्या होता है? हाँ, अब जरा ध्यान से देखो। आपको अपना फेवरेट प्रोग्राम देखना है और रिमोट नहीं मिल रहा है तो मम्मी, ये तो सचमुच में मैजिक है। अब बताओ कैसा रहा मेरा आविष्कार यानी इन्वेंशन? बताओ बताओ। ये तो बहुत बढ़िया है। वैसे तो ये कोई खास इन्वेंशन नहीं है पर फिर भी अच्छा है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है मम्मी। सच? मम्मी फाइनली आपने अपना फर्स्ट इन्वेंशन बना ही दिया। चलो इतना तो पता चला कि तुम्हें इन्वेंशन करने का टैलेंट है। मम्मी अगर आप इन्वेंटर बन गई तो मैं मेरे स्कूल में आपको फेमस कर दूंगा। वो तो मैं ऐसे ही हो जाऊंगी। शिंजो वो डिश देना। कौन सी? ये वाली? वो वाली जो उस तरफ रखी है शिंजो। हाँ? अच्छा ये वाली? ये लो। थैंक्स शिंजो। डिशेस को आसानी से पास लाने के लिए मुझे कुछ न कुछ इन्वेंट करना चाहिए। हाँ? मिल गया आइडिया। हाँ? बोलिए मम्मी क्या बात है? मैंने कुछ इन्वेंट करने का सोचा है। क्या तुम इस काम में मेरी मदद करोगे हथौड़ी? नहीं, आप बस हुक्म कीजिए मम्मी। खाना तैयार है। खाना शुरू करो। 1 मिनट रुको केनिची। ये लो। ये क्या है मम्मी? ये मेरा लेटेस्ट इन्वेंशन है। एक ऐसा चॉपस्टिक्स जिससे हम कोई भी डिश पास में ला सकते हैं। क्या इससे? हाँ केनिची, इसे बनाने में मैंने भी मदद की है। वो जरा बटन तो प्रेस करो। कौन सा? ये? देखो इस मशीन से तुम्हारा काम आसान हो गया। ये तो अजीब है। और केनिची कोई डिश ज्यादा दूर हो तो उसके लिए है ये वाला। ये वाला क्या है? इसे फूको तो। ये तो अजीब है। अब कोई भी खाने वाली चीज तुम आसानी से ले सकते हो। क्या बात है मम्मी, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हें टैलेंट है। आप भी ना, आप कितनी तारीफ करेंगे। लेकिन अब मैं इसे खाऊंगा कैसे? ओह नो, ये टी शर्ट तो फट गई है। अभी साफ सफाई के काम आएगा। वहाँ एक आइडिया है। हथौड़ी। क्या बात है मम्मी, बताइए। और एक गोल्फ के अगले मुकाम पे पहुंचे हैं और देखते हैं अभी क्या करना है। सुनिए मुझे आपसे कुछ कहना है। मैंने एक और नया लेटेस्ट आविष्कार किया है। क्या कहा? एक और? ये है ड्रेसिंग गाउन जिससे आप लेटे लेटे सफाई कर सकते हैं। मैंने इस पर चिपकू पेपर सील कर दिए हैं। अब सब काम हो जाएगा पापा। टीवी देखते वक्त आपको सिर्फ फ्लोर पर रोल करना है जिससे सारा कचरा ये साफ कर देगा। यानी सफाई की सफाई और आराम का आराम। ठीक है पर तुम्हें ये कुछ अजीब नहीं लगता?
अभी तो ये सिर्फ सैंपल बनाया है, इसलिए आज के बाद जब भी घर आना तब इसे जरूर पहनना, ठीक है? ठीक है मम्मी। और ये बहुत अच्छी गेंद थी, बैट्समैन ने बल्ला उठाया और अरे ये क्या, निकल निकल। ओ नहीं, क्या मुसीबत है ये। ये इन्वेंशन करना भी कितना मजेदार है। अब तो मैं रोज एक से बढ़कर एक इन्वेंशन करूंगी। पापा, अपना टिफिन खाना मत भूलिएगा। ठीक है। बाय। कैनी जी, चलो उठो। ओह नो। हाँ, ओह नो, ये क्या? मैं तो लेट हो जाऊंगा। जल्दी जल्दी जल्दी। ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? नहीं, टाइम नहीं है। ये नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ न कुछ तो खाना होगा। अतोड़ी तरह खाना लाने दो। अब ये क्या है? ये मेरा लेटेस्ट इन्वेंशन है, यानी कि टेबल जिस पर तुम इमरजेंसी में खाना खा सकते हो। हथौड़ी, तुम बताओ। इसमें एक पानी होल्डर भी है, ये देखो यहाँ पर। देखो तो जरा उसे। कितना अजीब लग रहा है ऐसा खाना। चलो लंच टाइम हो गया। हाँ, ये क्या चिट्ठी? डियर पापा। आज के लंच बॉक्स को मैंने ऐसे इन्वेंट किया है जिससे आप काम में भी एक्टिव रहेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है। पापा, कैसा लगा आपको मेरा इन्वेंशन? हाँ? नहीं, ये क्या? आपकी वाइफ कितना अच्छा लंच बॉक्स भेजती है, लकी है आप। ओह, थैंक यू वेरी मच। ओह नो, बरसात हो रही है। तुम अपना छाता नहीं लाई क्या युमिको? मेरे पास है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा घर। थैंक्स कैनी जी। हाँ? हाँ? ये क्या है? जरा देखो तो, ये तो मैथ्स का फॉर्मूला है। ये सब क्या है कैनी जी? हाँ, डियर केनिची, मैंने ये इसीलिए इन्वेंट किया किया है ताकि तुम बरसात के दिनों में भी पढ़ सको। ये है लर्निंग अम्ब्रेला। ये तो हद हो गई। केनिची, ये छाता तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। युमिको आओ ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। केनिची को पढ़ाई करने दो, उसे डिस्टर्ब मत करो। सॉरी कैनी जी, मुझे जाना है। तुम्हें छाता बहुत भाता है ना युमिको? हाँ, हमारा। मम्मी, ये कैसा छाता दिया आपने? सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। हाँ, और इसके साउंड की वजह से मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाया। आई एम सॉरी, मैं तो बस आप लोगों की प्रॉब्लम को दूर करना चाहती थी। मम्मी, इससे तो यही साबित होता है कि मैं बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम में टैलेंट की कमी नहीं है। क्या सच में? हाँ हाँ, 100% सच है ना केनिची? हाँ, क्यों नहीं, गलती करके ही तो इन्वेंशंस होते हैं। क्या सच में? तुम सही बोल रहे हो। क्या बात है, मैंने एक और नया इन्वेंशन किया है। ये है मेरा नया इम्प्रूव ड्रेसिंग गाउन, जिससे लेडी सफाई कर सकते हैं। मम्मी, क्या हम सारा दिन सफाई करेंगे? नहीं, कभी कभी अलग अलग तरह की सफाई होगी और उसका बंदोबस्त है। तुम ये क्या बोल रही हो? बस थोड़ी देर का इंतजार कीजिए और फिर आपको सब पता चल जाएगा। हथौड़ी! एक और नया आइडिया मिला है। ये मम्मी को क्या हो गया है पापा? मुझसे क्या पूछ रहे हो केनिची? अब भी इसमें कुछ कमी है, क्या करूं? हाँ, आइडिया! क्या बाकी है? हथौड़ी! कहाँ जा रही हो मम्मी? हथौड़ी, ये मजबूत तो होगा ना? फिकर नॉट मम्मी। अब ये लोग क्या बना रहे हैं केनिची? मालूम नहीं, बस हमारे सर पर नहीं रखना चाहिए। क्या आपने मुझे बुलाया पापा? प्लीज हथौड़ी, हमें बचाओ। क्यों, क्या हुआ? हथौड़ी, प्लीज मम्मी के इन्वेंशन में अब और हेल्प मत करना। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। पापा, केनिची, प्लीज ऐसा मत कहिए। हम मम्मी के आविष्कार से परेशान हैं। जब भी मम्मी कहती है एक आइडिया आया है, मैं तो हड़बड़ा ही जाता हूँ। प्लीज हथौड़ी, मम्मी के आविष्कार के आइडियाज को बढ़ावा मत दो, वरना हमारी हालत बिगड़ जाएगी। प्लीज मदद करो हमारी। ओके ओके, मैं समझ गया। अब प्लीज अपने सर उठा लो। ये फाइनली रेडी हो गया। एक डाइटिंग मशीन जिससे कैलोरीज बर्न होती है, वो भी बैठे बैठे। सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ। ये किया स्विच ऑन। अरे वाह, ऐसे तो मैं आराम से टीवी देखते देखते वेट लूज कर सकती हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गई, मेरा सीरियल का टाइम हो गया है। रिमोट कहाँ गया? पहले स्विच ऑफ और अब यूज करूंगी इस मशीन को। सो इजी। लेकिन ये क्या हो गया? कहीं फंस गया क्या? अरे ये क्या हो रहा है? मैं तो पूरी तरह फंस गई। मीनिंग
अगर हमने मम्मी को सारी बातें ठीक से समझाई तो वो जरूर समझ जाएंगी। मुझे भी यही लगता है, पर जब मैं मम्मी को देखता हूँ कि उसे आविष्कार करने में मजा आता है तो मना करना मुश्किल हो जाता है। अब क्या करें? बचाओ! मम्मी! मम्मी! क्या हुआ मम्मी? अरे ये क्या? कोई बचाओ मुझे! मम्मी ये क्या? थैंक यू हथौड़ी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, और आज से ये इन्वेंशन बंद। क्या कहा? बस बहुत हो गया। आज के बाद से कोई टैलेंट नहीं और कोई इन्वेंशन नहीं। सॉरी। क्या बोल रहे हो मम्मी? कोई बात नहीं मम्मी, लेकिन अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो यही सही। हाँ पापा, अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर फिर भी ये ठीक है। तो चलो, आज से सब इन्वेंशन खत्म है ना? लेकिन एक आइडिया है मेरे पास। नहीं। लगता है मम्मी के पास आविष्कार का एक भंडार है और वो नहीं रुकने वाली।